वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। अनुपात समानुपात की जो हमारी बात चल रही थी, दो पार्ट हमने लिए थे, उसी से आगे जो है आज बात करें मेरे दोस्तों। नया क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। मतलब 7 और 13 जो है एक तरीके से अनुपात में दे रखा है, लेकिन हमको पहले इनको संख्याओं में जोड़ना, परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि हमारे पास अनुपात दे रखा है 7:13। अब इनमें क्या जोड़ूं कि 2:3 हो जाए। तो मेरे दोस्तों यहां मैं क्या करूंगा, 7 में भी x जोड़ लूं और 13 में भी क्या जोड़ लूं, x जोड़ लूं। भाई 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़े, जोड़ने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं दोनों पद में क्या जोड़ लेता हूं, x जोड़ लेता हूं। जब 7 में x जोड़ता हूं और 13 में भी x जोड़ता हूं तो ये 2:3 के अनुपात में हो जाता है। तो अपने को वह संख्या बतानी है, इस x की वैल्यू बतानी है कि इस x के साथ क्या जोड़ूं कि उनको वापस अनुपात में परिवर्तन करूं तो 2:3 बन जाए। तो मैं क्या करूं, इधर भी x रख दिया, इधर भी x रख दिया। अब मैं क्या करूं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, सोल्व आउट करूंगा। 13 का गुणा 2 से करूं, 13 दूनी 26। ठीक है बेटा। अब 13 का 2 से हो गया, 2 का 1 से करेंगे तो 2x, 3 का 7 से करें, 3 और 7 तो 21, प्लस 3 को 1 से 3x। अब पक्षांतर करेंगे, 3x में से 2 1 गए तो x, और 26 में से 21 गए तो बोलो कितना है बेटा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसका मतलब क्या कि 7:13 के प्रत्येक पद में यदि मैं 5 जोड़ूं तो नया अनुपात क्या बन के आ जाता है, 2:3। क्या समझे बेटा कि 7:13 के प्रत्येक पद में मैं 5 जोड़ूं तो नया अनुपात क्या आ जाएगा मेरे पास, 2:3। इस तरीके से x की वैल्यू जो है मैंने यहाँ निकाली, ये आंसर है इसका। कैसे? जैसे कि 7:13 है, 7 में 5 जोड़ूं और इधर 13 में भी 5 जोड़ूं। मुझे अनुपात 2:3 में चेंज करना, तो 7 और 5 कितने होते हैं बेटा, 12। 13 और 5 कितने होते हैं, 18। अगर मैं इसको 6 की टेबल से काटूं तो 6 दूनी 12 और 6 तरी 18। क्या 2:3 में हुआ कि नहीं हुआ? तो 7:13 में प्रत्येक पद में यदि मैं 5 जोड़ूं, इसमें भी 5 जोड़ूं और इसमें भी 5 जोड़ूं, तो नया अनुपात क्या निकल के आ जाता है, नया रेशो क्या निकल के आ जाता है, 2:3। तो इसलिए हमारा x की वैल्यू जो है 5 आई। इसका आंसर क्या होगा बेटा, 5, जो हमने प्रूव करके भी देख लिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, 49 और 68 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। तो हमारे को 49 और 68 के प्रत्येक पद में जोड़ना है। तो माना कि मैं x जोड़ता हूं, इसमें भी x जोड़ता हूं और इसमें भी x जोड़ता हूं। जो अनुपात किसमें बदल जाए, 3:4 में परिवर्तन हो जाए, उसके लिए वही काम करूंगा मैं, इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ठीक है बेटा। अब यहां पर 68 को 3 से गुणा करूंगा, 3 8 24 के 4, ठीक, 2 रिमाइंडर बचा, 3 6 18 और 2 कितने हो गए, 20, 204 हो गया। प्लस 3x इजिकल टू 49 को 4 से करूंगा, 50 को 4 से करूं तो 200 आए, 4 कम कर दूंगा 196 आ गया। ठीक, प्लस 4x, x के x माइनस करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 4x में से 3x गया तो x, 204 में से 196 गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। कैसे? अब देखो ये x की वैल्यू 8 आई, मतलब 49 में भी 8 जोड़ना है और 68 में भी 8 जोड़ना है, जिससे ये 3:4 में परिवर्तन हो जाए। ये हम प्रूव करने के लिए कर रहे हैं। बाकी हमारी x की वैल्यू, आंसर हमारा आ चुका है, वो 8 ही है। अब इसमें 8 जोड़ूंगा तो ये कितना बन गया बेटा, 57, और इसमें करूंगा तो ये कितना हो गया, 76। बस इसको काटना है, 3 की टेबल से कट रहा है तो काट लेते हैं इसको। किसकी टेबल से कट रहा है, 19 की टेबल से कट रहा है। 19 कितनी बार कट रहा है, 19 दिया 57 और 19 चौके 76, 3:4। ठीक है, वापस चेंज हो गया। तो कुल मिला के ये समझने वाली बात, ये तो हमने प्रूव करके देखा। बाकी उसमें ये कहा गया 49 68 के अनुपात में क्या जोड़ा जाए, तो 8 जोड़ा जाए, जिससे वह नया अनुपात क्या बन जाएगा, 3:4। इस तरीके से x की वैल्यू जो है यहाँ पे 8। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो वह संख्याएं क्या है? देखो हमारे पास संख्या है 2 और 3,
यहां पर हमारे को जोड़ने के लिए उसने दे रखा है 3, यहां पर उसने 3 जोड़ने के लिए दे रखा है, लेकिन उसने कहा कि वह संख्या क्या है। अब अनुपात से संख्याओं में कभी भी परिवर्तन करना है तो इसके पीछे x डालना पड़ेगा। इन अनुपातों के पीछे x डालना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया। जैसे 2x प्लस 3 इसमें भी जोड़ना है 3x प्लस 3, क्योंकि क्या कहा 2:3 के प्रत्येक संख्या में, इसमें और इसमें दोनों में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। बराबर में 3:4 मैंने इस तरीके से इनको लिख दिया। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9, 4 दूनी 8x प्लस 4 तिरी 12। 9 में से 8 गए तो x और 12 में से 9 गए तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। लेकिन x की वैल्यू नहीं चाहिए अपने को, वे संख्याएं चाहिए। तो वे संख्याओं के लिए मैं x की वैल्यू यहां और यहां रख दूंगा। तो 2x 2 × 3 करेंगे तो 6 आएगा, और 3x 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब वह संख्याएं जो है 6 और 9 आई है, वह संख्याएं क्या है 6 व 9 आई है। वे संख्याएं क्या है, प्रत्येक पद में 3 जोड़ा जाए तो यहां पर 3:4 हो जाते हैं। तो वे संख्याएं क्या है, वह संख्याएं क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर 6 और 9 है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इस तरीके से। अब इसका एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, एक शॉर्ट तरीका और बताता हूं, एक तरीका और मेरे माइंड में आ गया, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि 2:3 है और यहां पर 3:4 है, ठीक। प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए तो उसके लिए आप क्या करो, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। इनमें क्या जोड़ रहे हैं, +3 कर रहे हैं, +3 ऐड कर रहे हैं, 3 तिया 9 और 2 चौके 8। यहां इसका एक फॉर्मूला आता है, बाद वाले अनुपात का अंतर बटा वज्र गुणा का अंतर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणा का अंतर इनटू जोड़ी अवलिक घटाई संख्या। अब देखो साहब, यहां सूत्र के अनुसार देखेंगे, बाद वाला अनुपात कौन सा है, ये वाला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद अंतर, इन दोनों का डिफरेंस और जोड़ी और घटाई गई संख्या, यहां जोड़ रहे हैं और जोड़ क्या रहे हैं, यहाँ पे 3 जोड़ रहे हैं। तो बाद वाले अनुपात का अंतर देखेंगे, यहां पर कितना आ रहा, 3 और 4 का अंतर कितना बेटा 1, वज्र गुणा का अंतर कितना 1, इंटू जोड़ी या घटाई गई संख्या कितनी है 3, 1 से 1 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, वो का वही काम है, यहाँ 2x और यहाँ 3x है, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो यहां पर भी आंसर कितना आ गया 6 और 9। एक तरीका ये भी है और एक तरीका ये, आप शॉर्ट ये इससे भी कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल के, और इससे भी कर सकते हो, आपको जैसा उचित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं में 5:9 का अनुपात है। यहां पर संख्या हमारी 5:9 है, तो मैं इसको 5x और 9x मानूं। क्यों? क्योंकि मुझे x इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि मुझे संख्याओं में उसको परिवर्तन करना है। तो 5x और 9x दोनों के पद में 9 जोड़ा जाए तो वह अनुपात क्या हो जाता है, 16:27 बन जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 में 144x प्लस 16 में 144 इजिकल टू 27 पंजे 135x प्लस 27 में 9 7 68 के 3 6 बजे 9 दूनी 18 और 6 24 243। और यहां पर देखो, अब x वाले उस साइड में करेंगे तो 135 144 करेंगे तो ये 9x और 144 243, तो ये आ गया 99। अब x की वैल्यू निकालनी तो 99 अपॉन 9 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी 11। x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ रहा था, यहाँ पे बच रहा था, एक संख्या नहीं आ रही थी, यहाँ 9x आ रहा था, 9 को उसके नीचे ले जाना ही था अपने को। तो x की वैल्यू 11 आ गई, बस उठा के यहाँ रखना है इसको, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 55 और 11 को 9 से गुणा करेंगे तो 99। तो वह संख्याएं हमारे पास 55 व 99 आई है। हो सकता है यहाँ पर वो पूछ लेता है बड़ी संख्या कौन सी है, तो 99। हो सकता है वहां से यहाँ ये पूछ लेता छोटी संख्या क्या है। हो सकता है ये भी पूछ लेता कि दोनों का सम कितना है, योग कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना है, ये भी। लेकिन हमारे पास ये पूछा गया तो संख्याएं क्या है, तो वह संख्या 55 और 99 है। यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक पद में 5 जोड़ा जाए
तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो वह संख्याएं क्या है? यहाँ पर समझने वाली बात है, हम वह संख्याएं 2x और 3x मान लेते हैं। तो 2x में भी हम 5 जोड़े और 3x में भी 5 जोड़े और नया अनुपात 5:7 हो जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, x की वैल्यू निकालनी है। 5 तारीख 15x प्लस 5 25, 7 दूनी 14x प्लस 7 दूनी 14x प्लस 7 35। 15 में 14 गए तो x, 25 में 35 में 25 गए तो x की वैल्यू कितनी आई? 10। यहाँ पर उठा के इसको यहाँ पर और यहाँ पर वे संख्याएं क्या है? तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2x 2 × 10 कितना हो गया? 20। 3x 3 × 10 कितना हो गया? 30। तो वह संख्याएं हमारे पास 20 व 30 हैं। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है अगला। उसमें बात क्या है, किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनकी कीमत जो है 30:11:7 के अनुपात में है और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 480। 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? अब इसको कैसे हम चेंज करें उसकी बात करें। देखो हमारे पास 1 रुपया 50 पैसे और ये 25 पैसे जो है दे रखे हैं। भाई एक बैग है, उसमें 480 सिक्के हैं। कितने सिक्के बेटा? 480 टोटल सिक्के बता। अब उसमें यूं है 480 सिक्के तो हैं कुल, लेकिन 25 पैसे कितने हैं, 50 पैसे कितने हैं, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, वो संख्या निकालनी। तो उस संख्याओं के लिए उसने अनुपात दे रखा कि जो 1 रुपया है वो 30 के अनुपात में है, वो 50 पैसे हैं 11 के अनुपात में और 25 पैसे हैं 7 के अनुपात में। आई बात समझ में? अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि भाई 1 रुपए के 30 का अनुपात में, इसका मतलब 30 के 30 सिक्के, ठीक। 50 पैसे का 11 रुपया। अब मेरी बात सुनो, आपको 50 पैसे करके 11 रुपए बनाने हैं तो कितने सिक्के रखने पड़ेंगे बताओ आप? 22 रखने पड़ेंगे। अरे भाई 50 पैसे का 1 रुपए में 2 50 पैसे के सिक्के आएंगे, तो यहाँ पर 11 रुपए आपको रखने हैं। तो 11 रुपए के लिए आपको 22 सिक्कों की आवश्यकता होगी, तभी तो 50 पैसे के 22 सिक्के आप भेज दोगे उस थैले में। यहाँ पर आपको यहाँ अनुपात जो है वो 22 का अनुपात होगा। क्यों? समझ में आई कि नहीं बात? भाई 1 रुपए के 30 रुपए बनाने हैं या 30 अनुपात में बनाने हैं, तो मेरे को 1 रुपए के 30 सिक्के चाहिए, जब भी 30 रुपए बन जाएगी। अब मुझे 50 पैसे के 11 रुपए बनाने हैं, तो 11 अनुपात में लेने के लिए मुझे 22 सिक्कों की जरूरत है। डबल की क्यों जरूरत है? क्योंकि 50 पैसे एक सिक्के की बात होगी। यहां पर बात की 25 पैसे और 7 रुपए बनाने हैं 7 के अनुपात में। अब आपको 7 रुपए चाहिए, 7 25 पैसे के आपको सिक्के देने हैं। आपको बताए 1 रुपए में 4 सिक्के आएंगे, तो 7 रुपए बनाने के लिए 7 का 4 गुना, इसका मतलब मुझे 28 सिक्के चाहिए। 28 सिक्के दूंगा मैं किसी को तभी तो 7 रुपए बनेंगे टोटल 25 पैसे का। लेकिन ये अनुपातों का योग जो है इनकी बात करें तो 8 और 2 10 की 0। यहां पर समझने वाली बात है, ये कितना आ रहा है उसको, इन सबको पहले प्लस कर लेते हैं। जो किसके बराबर है? 480 के, मतलब 480 के नीचे जाएगा। इनको प्लस करें तो 28 और 22 कितने होते बेटा? 50 हो गए। 50 और 30 कितने हो गए? 80। 80 के टोटल कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 80, जिसमें 1 रुपए के 30 सिक्के हैं, 50 पैसे के 22 सिक्के हैं, 25 पैसे के 28 सिक्के हैं। टोटल सिक्कों में अपने को अनुपात निकालना है। यहां से करूंगा मैं 0 से 0 कर दूंगा और 8 को काटूंगा 48 से 6। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 6। अब उसने यूं कहा है कि भाई 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे का जो कुल निकल के आया वो कितना निकल गया? 28 में से। तो 28 के साथ में क्या x रख दूंगा और 28 × 6 कर दूंगा। तो 28 को 6 से गुणा करूंगा, 8 × 48 8 × 48 168 जो है यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है। तो ये समझने वाली बात है, वापिस इसको समझेंगे। देखो मैंने यहाँ x की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि मुझे 480 तो सिक्के हैं, लेकिन वो अनुपात के हिसाब से देखो तो 28 सिक्के 7 रुपए, अनुपात के हिसाब से 50 को देखो 22 सिक्के, रुपए के हिसाब से देखो ये। लेकिन वो टोटल निकालने के लिए मेरे पास अगर देखूं तो 168 सिक्के हैं। अगर मैं इसके साथ बात करूं
तो 22 को मैं वापिस 6 से गुणा करूंगा। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो अगर देखा जाए तो 22 को अगर 6 से गुणा करो तो 132 आता है। ठीक, अगर मैं वापिस इस 30 को 6 से गुणा करूं तो 3 छक 18, 180 आता है। इन तीनों को अगर प्लस करूं तो 480 आ जाएगा। तो अपने को ये पता चल गया कि उस बैग में 25-25 पैसे के 168 सिक्के हैं, 50-50 पैसे के 132 सिक्के हैं और 1 रुपए के 180 सिक्के हैं। आई बात समझ में? तो इससे हमारा टोटल जो है वो 480 सिक्के निकल के आते हैं। लेकिन उसने केवल हमसे 25 पैसे के कितने सिक्के, तो 25 पैसे के हमारे पास आंसर कितना आ गया? 168 सिक्के। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं जो 3:4:10 के अनुपात में है और इनका कुल मूल्य जो है 102 रुपए। इस बार हमको जो है, पिछला क्वेश्चन जो है वो सिक्कों में था, इस बार हमको रुपए में चेंज करना है। तो रुपए में चेंज करने के लिए हमारे पास अगर देखे 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए बन गए, 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे को 4 रुपए। अब देखो 50 पैसे के अगर मुझे 4 रुपए बनाने हैं, 4 सिक्के, ये सिक्के में देखो सिक्के 10 पैसे के सिक्के 3:4 के अनुपात, ये सिक्के का अनुपात है। तो 1 रुपए का 3 सिक्के 3 रुपए बन गए, 50 पैसे के 4 सिक्के, इसका मतलब 2 रुपए बन गए। क्योंकि ये रुपए में क्यों परिवर्तन कर रहा हूं? क्योंकि मुझे कुल रुपए में पैसा दिया हुआ है, इसलिए उनको रुपए में। तो 50 पैसे के 4 सिक्के लूंगा तो 2 रुपए आ गए। अब 10 पैसे के 10 सिक्के, 10-10 पैसे के 10 सिक्के लूंगा तो 1 रुपया आ जाएगा। बात समझे? तो रुपए में चेंज किया क्योंकि ये रुपए में दिया हुआ है। अब समझो, इधर ध्यान होना चाहिए, ये 102 रुपए में है, इसलिए इनको रुपए में चेंज करना पड़ा, क्योंकि रुपए से रुपए ही तो डिवाइड होगा। अगर मैं सिक्कों में बात करता तो 1 रुपए के, ठीक है ये तो हो गया। अब 4 रुपए होता तो मैं 50-50 पैसे के 8 सिक्के कर देता यहाँ पे, और 10 रुपए के लिए मेरे को 100 सिक्के चाहिए होते, तो यहाँ पे सिक्कों का भाग लगाता। लेकिन ये रुपए में है, इसलिए मैं क्या करूँ, इनको रुपए में परिवर्तन करूँ। तो 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब 3 रुपए, 50 पैसे के 4 सिक्के, इसका मतलब 2 रुपए ही बन रहे हैं। 10 पैसे के 10 सिक्के 1 रुपया बन रहा है, क्योंकि मुझे उसको रुपए में चाहिए। इन सबका सम है 6 रुपए। तो 102 में 6 से डिवाइड कराने 17 छंग 102, x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब देखो 10 पैसे के सिक्के कितने, 10 पैसे का अनुपात कितना देगा? 10 देगा। अब इसको आपको यहां करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिक्के में 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 10 के साथ 17 का गुणा करेंगे, आंसर आएगा आपका 170। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 170 सिक्के। कितने हैं? 170। अगर इस वापिस x की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे 17 को इसके साथ भी रख सकते हो, 17 को इसके साथ भी रख सकते हो, इनको सबको जोड़ोगे तो वापिस 102 रुपए आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ वैल्यू जो आई वो आंसर 17 है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां समझने वाली बात है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इनका कुल मूल्य 180 रुपए है तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। तो देखो यहाँ पर कुल रुपए जो है वो हमारे पास 180 रुपए है। अब इनको अनुपातों को पहले संख्या में परिवर्तन करना। रुपए में 1 रुपए के 2 सिक्के, इसका मतलब 2 रुपए, रुपए में चेंज करना। 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के 50 50 50 1.5 रुपया बनेगा, 1 रुपये 50 पैसे। और 25 पैसे के 4, 25 पैसे के 4, इसका मतलब 1 रुपया पूरा। बोले समझे? समझे? अब अपने को इनको सबको सम करना पड़ेगा। सबका सम करूं तो 2 और 1 3 और 4 रुपए 50 पैसे। भाई 50 पैसे की यहाँ 3 सिक्के और 1 रुपए 50 पैसे, 25 पैसे के 4 और 1 रुपया, 1 रुपए के 2 सिक्के 2 रुपए हो गया। यहाँ कोई समस्या नहीं। अब इसको मैं काटना चाहूंगा, लेकिन इन सबका प्लस अगर मैं करूं तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 रुपए 50 पैसे, तो मैं 180 में 4.50 का भाग लगा दूंगा टोटल, क्योंकि रुपए है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 180 में 4 रुपए 50 पैसे का भाग लगाऊंगा। पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ पर डबल जीरो कर दूंगा, 0 से 0। अब ऊपर हमारे पास 1800 है और नीचे 45 है। 9 की टेबल से कट रहे हैं, 9 5 45, 9 दूनी 18, 200 हो गया। ठीक है, 5 होके 20,
40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब उसने 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना दे देगा 3, तो 4 40 को 3 से गुणा करें, 4 3 12, यहाँ पर आंसर कितना आ गया इसका 120 सिक्के जो है यहाँ पर इसका आंसर है।